हे मेरे नारायण पता रही, मैंने आपको जान लिया, मैंने आपको पहचान लिया। आप ही सृष्टि के रचयिता हो मेरे मालिक, मुझे मुक्ति दे दो मेरे मालिक, मुझे मुक्ति दे दो। अब सुनाओ प्रारंभ से। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। सत्य के साथ में आने से पहले मैं एक जिंद की पूजा किया करता था। वो मुझे दिखा करते थे, मुझसे बात भी करते थे। और कितने लंबे चौड़े थे जिंद बाबा तुम्हारे? वो मुझे आदमी की तरह नजर आते थे, जिस तरह आदमी नजर आता है इसी तरह नजर आते। आदमी की आए हुए हैं हाइट 5-6, वो 2 फुट के भी बन जाते थे, 5 फुट के भी बन जाते थे और 90 फुट के भी हो जाते थे। अब 90 फीट भी हो जाते थे। अब तो कुछ कहना ही नहीं है। अब क्या कहना है? मुझे नजर आते थे। एक दिन मुझे एक भाई ने बताया, मेरी दुकान पर वो भाई आया और मुझसे कहने लगे कि आज मैं मथुरा से आया हूँ, वहाँ पर नारायण साकार हरि जी का सत्य का साथ चल रहा है। लोग बता रहे हैं कि वो सृष्टि के रचयिता है। तुम जिंद बाबा को पूछ करके बताओ। लोग बता रहे हैं, लोगों के बस की बातें बता कर। संसार में किसी लोगों की बस की बातें? कोई दिव्य आत्मा है, भक्त आत्मा है, तो बता सकती है, देख सकती है। संसार के लोगों के बस की बात नहीं। जिस परिवेश में जन्म हुआ उसी परिवेश में लालन पालन हुआ, उसी परिवेश में चलना सीखा, उसी परिवेश में विद्या अध्ययन करना सीखा, उसी परिवेश में खेती बाड़ी नौकरी व्यापार व्यवसाय जो भी करते आए हैं, तो लोग देख पाएंगे। लोगों से कहो कि प्रधानमंत्री जी को देख के आओ दिल्ली में, देखाएंगे लोग? असंभव। कोई कर्म कमाई वाला IAS IPS से पहुंच जाएगा, या कुछ संबंध है प्रधानमंत्री जी से वो पहुंच जाएगा, उसको भी एंट्री मिलना संभव। जाओ मुख्यमंत्री जी से मिल के आओ, हर कोई मिलेगा? लोग मिलेंगे क्या? महीनों चक्कर काटे में नहीं मिल पाएंगे। कैसे मिला जा सकता है? उसके लिए कुछ बनना पड़ता है। जिंद बाबा मुझे जो कुछ भी बताते थे वो हमेशा सही होता था। वो बता देते थे कि पेट के अंदर लड़की है कि लड़का है, वो बता देते थे। चोपता भी सही बोलता है। किसी को चोर को पकड़ लिया घर में, बर्तन बांध के कोठरी बांध के दिए जा रहा था, लोगों ने पकड़ लिया, ले जाके पुलिस थाने ले गए। किसने चोरी की है? मालक हमने पकड़ा है। ठीक है, रखो। उसके बाद वो लोग चले आए, पुलिस ने पूछा तूने चोरी की? नहीं, ये माल तो उन्होंने बांध दिया है, माल हमने थोड़ी चोरी की है, हमारे सर बांध के रख दिया। तो वो चोर भी अपने स्वार्थ के लिए सही बोल रहा है, लेकिन सत्य नहीं बोल रहा। तो तुम्हारे जिंद बाबा भी सही बोलते होंगे स्वार्थ के लिए। सत्य बताओ, सत्य तो नहीं बोला भाई, हमने परिभाषा करके बताया, सही तो कोई बोल लेगा। और सत्य को बोलने का मतलब है जीते जाते अंगारों पर चलना। आसान काम नहीं। अंगारे दुनिया कहते हम तो परमात्मा मिल गए, बिल्कुल मिल गए होंगे, क्या देना देना। हमें परमात्मा की जरूरत ही नहीं है। हमें गुरुजी मिल गए, हमें गुरुजी की जरूरत नहीं है। हमें ज्ञानी मिल गए, हमें ज्ञानी की भी जरूरत नहीं है। आवश्यकता नहीं। पहले खेती बाड़ी पढ़ाई लिखाई करो, खेती बाड़ी करो, नौकरी करो, व्यापार करो, धन कमाओ। आज जरूरत है धन की। और अपना संगठन मजबूत करो। ये सब परिपक्व मजबूत है। जब आप चलेंगे सत्य की तरफ तो आपकी समझ आएगा। जब तक हमें धन की भूख है, रोटी की भूख है, काम वासना की भूख है, जाति पाति की भूख है, झूठ की भूख है, छल कपट की भूख है, तब तक परमात्मा तुम्हारे पास खड़े हैं। तुम्हें परछाई भी मिलने वाली हकीकत है, सत्यता नहीं है। अब जैसे जिसका जीवन कर रहा है वो जाने। हमारा कहना है बेहोशी का जीवन ठीक नहीं होता।
होश में आ जाओ। और होश के लिए हमसे घर का चौकीदार बनकर अब आप देते आए हैं, जागो जागते। हाँ, फिर क्या हुआ भाई? मैंने उनसे पूछा कि नारायण साकार हरि क्या इस धराधाम पर प्रकट हो गए हैं? तो वो थोड़ी देर तो मौन रहे, उसके बाद में मुस्कुराते हुए बोले कि इस बात में रत्ती पर दोहरा नहीं है कि सृष्टि के रचयिता नारायण साकार हरि इस धराधाम पर प्रकट हो गए हैं, ये अटल सत्य है। जैसे ही मुझे पता चला कि नारायण साकार हरि इस धराधाम पर प्रकट हो गए हैं, तो मैं उनसे कहने लगा कि मैं भी नारायण साकार हरि के दर्शन करने के लिए जाऊंगा। तो वो मेरे से कहने लगे कि तुम नारायण साकार हरि के दर्शन करने मत जाना, वरना तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, क्योंकि तू पूर्ण राक्षस है। और नारायण साकार हरि जी के दरबार में संत जाते हैं, भक्त जाते हैं, ऋषि जाते हैं, मुनि जाते हैं, तपेश्वरी जाते हैं। मैं 4-4, 5-5 किलो की मच्छियां लाता था, उन मच्छियों को मैं अकेला ही खा जाता था। जानवरों की सिरवी निकाल करके 15-15 किलो के पीपा भर करके लाता था और उनमें बेसन के लड्डू भूज करके बनाता था और उन बेसन के लड्डुओं को मैं सुबह शाम खाता था। मुर्गे का मांस खाना, बकरे का मांस खाना, जानवरों का खून निकाल करके और उसे भूज करके उसकी भुजिया बना करके खाना, जुआ खेलना, सट्टा लगाना और जिस थाली में खाना उसी थाली में छेद करना। जो लोग मुझे अपने घरों में बैठाते थे, मैं उन्हीं लोगों की बहन बेटियों के साथ में दुष्कर्म किया करता था। गलती मेरी अकेले की नहीं थी, वो लोग भी दोषी थे, क्योंकि वो लोग मुझे अपने घरों में बैठाते थे। मैंने शराफत का चोला पहना हुआ था, मैं राक्षस था, लेकिन मेरे सींग नजर नहीं आते थे, मैं आम आदमी की तरह नजर आता था। ये सारी बुराइयां मेरे अंदर थी। उन्होंने मुझसे कहा, अगर इस गति में तू जाए, इस गति में अगर तू साकार नारायण साकार हरि के दर्शन करेगा तो तेरी दुर्गति हो जाएगी। तो मैंने उनसे कहा कोई उपाय बताइए। तो उन्होंने मुझे उपाय बताया कि तू राक्षस है, सुबह शाम नारायण साकार हरि का केवल 5-5 बार नाम लिया कर, हो सकता है कि उनकी कृपा तुझ पर हो जाए और तू दानव से मानव बन जाए। मैंने कभी भी इन नारायण साकार हरि के दर्शन नहीं किए थे, न ही मैंने कभी भी इनकी वाणी सुनी थी। केवल सुबह शाम मैं 5-5 बार इनका नाम लिया करता था। 1 महीना केवल मैंने इनका नाम लिया, नाम लेने से ही मेरी सारी बुराइयां अपने आप छूट गई। ये कोई गुरु नहीं कर सकता, कोई तांत्रिक नहीं कर सकता, ये परिवर्तन केवल नारायण साकार हरि कर सकते हैं, इसके अलावा किसी के बस की बात नहीं। और फिर मेरे से जिंद बाबा कहने लगे कि अब नारायण साकार हरि ने तुझे दानव से मानव बना दिया है और आज तू नारायण साकार हरि के दर्शन करने के लिए जा सकता है। मैंने तुरंत अपनी दुकान को बढ़ाया और दुकान को बढ़ा करके अपनी तन की मां से बोल करके मैं और जिंद बाबा दोनों नारायण साकार हरि जी के दर्शन करने के लिए निकल गए। रात भर हम दोनों ने सफर किया। सुबह उत्तर प्रदेश मैनपुरी पहुंच गए। उत्तर प्रदेश में एक जिला मैनपुरी है, जिला मैनपुरी में पहुंच गए। उस दिन सन 2008 का प्रथम दिन था, नववर्ष थी और महीने का प्रथम मंगलवार भी था, इसीलिए रास्ते में विशाल संगत जा रही थी। मैं और जिंद बाबा भी संगत के साथ में चल दिए और जाकर के पांडाल में पहुंच गए। मैं पांडाल में सबसे पीछे बैठा हुआ था। करीब 11-12 बजे के करीब साकार विश्वरी जी का आना हुआ, नारायण साकार विश्वरी जी का आना हुआ और मैं नारायण साकार विश्वरी जी की वेशभूषा देख करके हंसने लगा, मुस्कुराने लगा कि मैं ये कैसे नारायण साकार हरि है, क्योंकि मैंने टीवी में और कैलेंडरों में किसी और तरह के भगवानों को देखा था। नारायण साकार विश्वरी जी पैंट और शर्ट पहने हुए थे, कोट पहना हुआ था, टाई भी लगाई हुई थी। मेरे बगल में जिंद बाबा बैठे हुए थे। मैं इन्हें देख करके मुस्कुरा रहा था। मेरे से जिंद बाबा कहने लगे कि इनके प्रति मन में सत्संग मत ला, वरना तेरी दुर्गति हो जाएगी। यही संपूर्ण ब्रह्म थे, है और रहेंगे। इनसे पहले न कोई संसार में था और न ही इनके बाद में इस संसार में कोई होगा। मैं उनकी बात सुन करके चुपचाप बैठ गया। बैठने के बाद जैसे ही नारायण साकार हरि की वाणी आने लगी, मुझे पता नहीं जाने क्या हो गया। पूरे सत्य के साथ में मैं रोता रहा और ऐसा महसूस हो रहा था कि आज हजारों वर्षों के बाद मेरी नारायण साकार हरि से मुलाकात हो रही है। पूरे सत्य के साथ मैं रोता रहा। समापन हो गया। समापन के बाद में मैं अपने घर चला गया। मैं और जिंद बाबा दोनों अपने घर चले गए। घर जाने के बाद में
हम दोनों, मैं और जिंद बाबा, महीने के प्रथम मंगलवार में आया करते थे। छठे महीने का प्रथम मंगलवार करके हम दोनों अपने घर जा रहे थे। मेरे से रास्ते में जिंद बाबा कहने लगे कि यह महीना हम लोगों के लिए बड़ा सौभाग्यशाली है। मैंने उनसे कहा, इस महीने में ऐसी कौन सी खास बात है कि हम दोनों के लिए सौभाग्यशाली है? तो उन्होंने मुझे बताया कि इस महीने में हमारे नारायण साकार हरि का आगमन कस्बा खेली, जिला अलवर, राजस्थान में 17 दिन के लिए उनका आगमन हो रहा है और हम दोनों 17 दिन उनके निज स्वरूप के दर्शन करेंगे और उनकी ब्रह्मवाणी सुनेंगे। हम दोनों का कल्याण हो जाएगा। निज स्वरूप, जिस रूप में साकार विश्वरी जी आपके सामने वैसे विराजमान है, यही नारायण साकार विश्वरी जी का निज स्वरूप है और इसी निज स्वरूप से हम लोगों का कल्याण हो सकता है। उसके बाद में मैं अपनी तन की मां से कह करके 17 दिन के लिए कस्बा खेली, जिला अलवर, राजस्थान के लिए चला गया। 4 दिन मैंने वहां बैठ करके सत्य का साथ सुना। मेरे साथ में जिंद बाबा भी प्रतिरोज सत्य का साथ सुनते थे और मैं क्या देखता था कि हजारों की संख्या में, 1500 की संख्या में प्रतिरोज जिंद भूत खेला करते थे पांडाल में और केवल नारायण साकार विश्वरी जी की दृष्टि से वो लोग ठीक हो जाते थे। मैं प्रतिरोज 4 दिन से ये देख रहा था। मेरे साथ में जिंद बाबा भी बैठे हुए थे, वो भी ये सब देख रहे थे। 5वें दिन हम दोनों पांडाल में आकर के बैठते हैं। जैसे ही नारायण साकार विश्वरी जी का आगमन हुआ, नारायण साकार हरि जी ने कहा कि आज इस पांडाल के अंदर जितने भी जिंद भूत तुरंत खईस हैं वो सारे के सारे आ जाए। तो मेरे बगल में जिंद बाबा बैठे हुए थे, मेरे से कहने लगे कि आज नारायण साकार हरि ने मुझे बुलाया है। तो मैंने उनसे कहा, अगर आपको नारायण साकार विश्वरी जी ने बुलाया है तो आप चले जाइए। तो वो मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर गए। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरे तन के संबंधी पांडाल में बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे बताया कि मैं खेलते हुए गैलरी में चला गया और गैलरी में जाने के बाद में मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ इस जगह पर आ पहुंचा और पहले तो आध घंटा रास किया। रास करने के बाद में मेरे हाथ में माइक थमा दिया। माइक थमाने के बाद साकार विश्वरी जी ने कहा कि कौन हो तुम? तो जिंद बाबा ने कहा कि हे नारायण साकार हरि, मैं जिंद हूँ। नारायण साकार विश्वरी जी ने कहा, किससे कहते हैं जिंद, कैसा होता है जिंद? तो उन्होंने कहा, हे नारायण साकार हरि, मैं पिछले जन्म में इंसान था। जब मैं पिछले जन्म में इंसान था तब ख्वाजा गरीब नवाज शरीर के द्वारा इस धरती पर मौजूद थे। मैं ख्वाजा गरीब नवाज की वाणी सुनता था और उनके दर्शन करता था। दर्शन करने के बाद मैं दुष्कर्म किया करता था। जब मैं शरीर के द्वारा मौजूद था पिछले जन्म में मैं दुष्कर्म किया करता था। मैं शराब पीता था, नशा करता था। शराब पीने के बाद मुझे मांस खाने की इच्छा होती थी तो मैं शहर कस्बों में जाता था और छोटे छोटे मासूम बच्चों को उठा करके लाता था और उन मासूम बच्चों को मैं जिंदा भूज करके खाता था, छोटे छोटे बच्चों को। और ख्वाजा गरीब नवाज की वाणी सुना करता था और दर्शन किया करता था। एक दिन मुझे एक बच्चे को ले जाते हुए पकड़ लिया और मुझे पीट करके मार दिया गया। जब मुझे मार दिया गया तब मुझे पता चला कि आत्मा और शरीर अलग अलग होते हैं, क्योंकि मेरा मरा हुआ शरीर जमीन पर पड़ा हुआ था और मेरी आत्मा जमीन पर खड़ी हुई थी। तो मेरी आत्मा ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ जाती है और कहने लगी, हे अल्लाह, मुझे दोबारा से मानव जीवन में जन्म दे दो, अब की बार मैं सब कर्म करूंगा। उन्होंने केवल ख्वाजा गरीब नवाज की बातों का उल्लंघन किया तो उनकी क्या दुर्दशा होती है सुनो। ख्वाजा गरीब नवाज से कहा कि मुझे दोबारा से मानव योनि में जन्म दे दो। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा कि मैं नारायण साकार विश्वरी जी का भेजा हुआ नुमाइंदा हूँ। वो अल्लाह थे, मुसलमान थे, उसके बाद भी वो इन्हीं नारायण साकार हरि का जिक्र कर रहे थे कि मैं नारायण साकार हरि जी का भेजा हुआ नुमाइंदा हूँ और मैं नारायण साकार विश्वरी जी का मुरीद हूँ। मुरीद मतलब हम लोग भक्त कहते हैं, मुसलमानों में मुरीद कहते हैं। वो इन्हीं नारायण साकार हरि के मुरीद थे, ख्वाजा गरीब नवाज भी इनके मुरीद थे। मैं उनका मुरीद हूँ और तूने मेरे दर्शन किए, मेरी वाणी सुनी, उसके बाद भी तूने जिंदे बच्चों को खाया है। मैं तुझे शराब देता हूँ कि तू हमेशा हमेशा के लिए जिंद बन जाए। हे नारायण साकार हरि, मैं उसी टाइम पर जिंद बन गया। मेरी लंबाई 80-90 फुट हो गई, मेरे मुंह से लंबे लंबे दांत निकल आए और खून और मवाद टपकने लगा।
मैं रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। ये तो केवल एक ख्वाजा गरीब नवाज की बातों का उल्लंघन करने की सजा थी। और वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे इस श्राप से मुक्त होने का कोई मार्ग बता दो मेरे अल्लाह। आपने अभी मुझे बताया कि आप नारायण साकार विश्वरी जी के भेजे हुए नुमाइंदे हैं, आप नारायण साकार विश्वरी जी के मुरीद हैं। इसका मतलब कि आप महान पुरुष हैं। अगर आप महान पुरुष हैं तो मुझे इस शराब से मुक्त होने का कोई मार्ग बता दो। तो मुझे ख्वाजा गरीब नवाज ने मार्ग बताया कि इस जिंद योनि में रहते हुए तुम नारायण साकार हरि का भजन करना, इस जिंद योनि में रहते हुए तुम नारायण साकार हरि जी का व्रत करना, इस जिंद योनि में रहते हुए तुम मानवता वाला कर्म करना। और जब घोर कलयुग आएगा तब सृष्टि के रचयिता नारायण साकार हरि इस धराधाम पर प्राकट होंगे। और जब उनका प्राकट होगा तब उनका आगमन सत्य के लिए कसवा खेली जिला अलवर राजस्थान में होगा और वो तुझे अपने चरण कदमों से मुक्ति देंगे, अन्यथा तुम्हें कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। हे मेरे नारायण साकार हरि, मैंने आपको जान लिया, मैंने आपको पहचान लिया। आप ही सृष्टि के रचयिता हो मेरे मालिक, मुझे मुक्ति दे दो मेरे मालिक, मुझे मुक्ति दे दो। वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। नारायण साकार हरि जी इस सिंहासन से उठ करके आते हैं और मेरी पीठ पर अपना पैर जमा दिया और जिंद बाबा को जिंद योनि से मुक्ति दे दी। उनकी मुक्त होने से मुझे आवाज होता है कि सृष्टि के रचयिता इस धराधाम पर प्राकट हो गए। इस बात में रति पर दोहरा नहीं है। और वो जाते समय मेरे से कह के गए थे कि कभी भी नारायण साकार हरि के दर को मत छोड़ना, क्योंकि इसी शरीर के द्वारा नारायण साकार हरि इस कलयुग का अंत करेंगे और सत्युग का आरंभ करेंगे, विनाश करेंगे। कलयुग का विनाश होगा और सत्युग का आरंभ होगा इसी शरीर के द्वारा। मैं उसी दिन से नारायण साकार विश्वरी जी के सत्य के साथ में आता हूँ। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें।